हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है, जो भी अचीवमेंट टेस्ट हैं वो बनाने हैं, तो उसके लिए आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि इसी से आप जो भी अपने क्वेश्चंस बनाओगे उसमें आप क्या चीज़ बच्चे की चेक कर रहे हो, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, उसमें नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, उसका स्किल कितना है, वो सब उससे रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन बनाओगे वो तभी बना सकते हो जब आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में पता हो। तो इसलिए ये वीडियो है। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगी कि आपको फिर क्वेश्चन पेपर कैसे डेवलप करने हैं। ये भी आपका बेसिक है ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। फिर क्वेश्चन पेपर पे भी हम आ जाएंगे और पूरा जो फॉर्मेट है वो कैसे होता है वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम पहले ब्लूम टेक्सोनॉमी को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो 1956 में आई थी। इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि जो बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं और कैसे वो कोई भी चीज़ को ग्रास्प करते हैं, समझते हैं, और फिर उसके बाद आप उसको कैसे चेक करोगे कि उसने ये चीज़ सीख ली है या नहीं सीख ली है, उसके ऊपर है ये। इन्होंने दिए थे 3H। 3H का मतलब है कि देख, ये हेड जो कॉग्निटिव डोमेन है, उसके बाद अफेक्टिव डोमेन में आपका हार्ट जो आपका दिल है वो, और साइकोमोटर डोमेन में आपका जो हैंड है कि आप अपने हैंड से कोई भी काम करके किसी चीज़ को कैसे समझते हैं। वो इन 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने कुछ लेवल्स बताए थे कि कैसे कौन से लेवल में जो बच्चा है वो क्या क्या चीज़ें सीख जाता है। तो हैंड से रिलेटेड वो क्या चीज़ें सीख लेता है, उसके बाद उसके जो भावात्मक है, अपने हृदय से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो इमोशंस है, उसमें वो कैसे उसमें चेंजेस आते हैं, कैसे वो सीखता है। और कॉग्निटिव में कि वो कैसे नॉलेज वाली चीज़ें हैं, जो आपकी बुक्स हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर में ये वाला ही आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप कोई ड्रामा डांस करा रहे हैं तो उसमें ये दोनों जो हैं ये दोनों उसमें आते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन पेपर बनेंगे। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है उनके इन्होंने 6 लेवल्स दिए थे, जिसमें आपका KUAS जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, ये सारी चीज़ें हैं वो कैसे उसमें डेवलप होंगी उसके ऊपर है कि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 6 लेवल लिए थे। ये जो है सरल से लेकर जटिल के हो जाते हैं कि पहले बच्चा आसान चीज़ें सीखता है, उसके बाद जो उसमें डिफ़िकल्टी होती है उसको सीखना स्टार्ट करता है। तो जो भी चीज़ें पहले आसान है उनको बच्चा सीखेगा, और वैसे ही आपको भी जो चीज़ें पहले आसान है उससे इंट्रोडक्शन करा के मुश्किल तक उसको लेके जाना है, जो डिटेल्स हैं वो उसको बतानी है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव डोमेन है उसके अंदर आपका संज्ञानात्मक स्तर है कि नॉलेज से रिलेटेड उसको क्या चीज़ें आती हैं। तो इसमें होते हैं 6 लेवल। इसमें पहला है कि इस डोमेन में क्या होता है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है, इसके निम्न स्तर बताए हैं उन्होंने। किसने? ब्लूम ने BS ब्लूम ने बताए हैं 1956 में। इन्होंने सबसे पहला जो था वो नॉलेज था कि संज्ञानात्मक। इसमें क्या होता है कि पहले बच्चा ज्ञान लेता है, पहले बच्चे का व्यवहार जो है वो छुपा हुआ होता है। हम जो है जब तक उससे चीज़ें हम निकलवाएंगे नहीं तब तक वो आपको बताएगा नहीं। वो काफ़ी सारी चीज़ें अपने घर के अंदर सीख रहा होता है, जैसे कि, और उन सब का मीनिंग निकाल रहा होता है। जैसे मम्मी की रोटी गोल होती है, ये पोएम उसको अर्थ नहीं पता है इसके बारे में, उसको अभी इसका अर्थ नहीं पता, बस उसको ये पोएम याद रहेगी। आपने भी देखा होगा कि आपकी क्लास में भी काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे, या फिर आपने छोटे पे भी देखा होगा अपने आसपास में ही, कि बच्चों को पूरी की पूरी पोएम याद रहती है लेकिन उनका मीनिंग उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो वही लेवल है ये वाला नॉलेज, जिसमें बच्चों को रट्टू तोता होता है, वो जो भी आप चीज़ बताओगे उसको वो याद कर लेगा। जैसे दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, तो अब दिल्ली भारत की राजधानी क्यों है, इसके पीछे उसको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है इस वाले लेवल में। और जो छोटे बच्चे होते हैं 1 to 5 के, वही इस लेवल पे होते हैं। तो आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनमें भी ज़्यादातर यही चीज़ डेवलप हुई होती है कि आप अगर बोलोगे कि ये क्वेश्चन का आंसर याद करना है तो वो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही वो क्वेश्चन का आंसर याद कर लेगा। तो इस वाले लेवल में हम क्या करते हैं कि इस वाले लेवल के बच्चे, अगर हमें किसी का भी नॉलेज का टेस्ट लेना है बच्चे के, तो हम बोलेंगे कि बताओ भारत की राजधानी क्या है, कुतुब मीनार कहाँ पे है, ताजमहल कहाँ पे है। तो ये जो है इसमें बच्चे को खुद से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये याद करने पे ही डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट है नॉलेज से रिलेटेड, इसके अंदर हमें पता चलता है कि बच्चा कोई भी चीज़ किस तरीके से याद कर रखा है उसके बारे में।
तो अगर आपको इस लेवल पे ज्ञानात्मक, अगर बच्चों से आपको क्वेश्चन करना है ज्ञानात्मक स्तर को चेक करने के लिए कि बच्चे में कितनी नॉलेज डेवलप हुई है, तो फिर आप उससे कैसे क्वेश्चन करोगे अपने क्वेश्चन पेपर में? आप उससे वो वर्णन करने के लिए कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप वो चीज़ों को अंडरलाइन करेगा सेम टू सेम। याद करने के लिए आप उसको देंगे तो वो सेम टू सेम याद करेगा आपको। जैसे आपको परिभाषा आपने लिखने के लिए दे दी उसको, और जो परिभाषा आपने उसको बताई है वो सेम टू सेम वही लिखेगा। फिर मिलान करने से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हैं उसको इसके अंदर, और खाली स्थान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप दे सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर, अगर आपको नॉलेज का टेस्ट लेना है बच्चे के। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है। वो समझने लगता है कि उस किसी भी चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, उससे रिलेटेड जब उसमें नॉलेज आ जाती है कि वो उसके पीछे के कारण को भी पता लगाने लगता है, समझने लगता है, तो वहाँ पे उसका जो है सेकंड लेवल आता है बोधात्मक समझ का, अंडरस्टैंडिंग का। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा आंसर में अपने विचार जोड़ना स्टार्ट कर देता है। हाँ, इससे नॉलेज में क्या था कि जैसा आपने सिखा दिया सेम टू सेम वैसा आंसर देगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि वो खुद से भी कुछ वर्ड्स जोड़ देगा। अगर परिभाषा बीच में भूल गया है तो खुद से कुछ वर्ड जोड़ के आपको करेक्ट परिभाषा बता देगा किसी भी चीज़ की। जैसे संज्ञा की ही हो गई, तो अगर वो बीच में भूल भी रहा है तो वो खुद से वर्ड्स जोड़ देगा उसके अंदर। इसमें बच्चा अपने तरीके से सीखने लगता है। यहाँ बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है उन सब चीज़ों को अपनी भाषा में, अनुवाद कर सकता है उस चीज़ को। और अगर आपने कोई इंग्लिश में उसको स्टोरी सुनाई है तो वो उसको आपको एक्सप्लेन करके सुना देगा हिंदी में। और खुद से भी अपनी परिभाषाएं जो है वो डेवलप करने लगता है, क्योंकि अब वो उसे उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। उसके बाद आता है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में आपका है एप्लीकेशन से रिलेटेड, कि अब वो उन चीज़ों को कैसे यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में, उससे रिलेटेड। जैसे कि अब वो सामान्यीकरण करने लगेगा, जनरलाइज करने लगेगा चीज़ों को, सॉल्यूशन करने लगेगा। अगर समाज में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मम्मी ने उसको मार्केट में भेजा है कोई चीज़ लेके आने के लिए, दूध लाने के लिए, तो फिर वो उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा अपनी डेली लाइफ में, उन सब चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा, ये प्रयोग करना स्टार्ट कर देगा। जो भी साइंस में आप उससे एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं उनको करेगा, और डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देगा, वो चीज़ वो करके दिखाने लगेगा। और तो जो स्किल का पार्ट है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में बनाने होंगे, जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनाने होंगे वो आपका डिपेंड करता है। एक नॉलेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बना होगा, KUA और S, नॉलेज से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग से, एप्लीकेशन से और स्किल से। तो ये तीन तो मैंने अभी आपको बता दिए। तो स्किल वाले में आप क्या करोगे, क्वेश्चन स्किल होता है कौशल, की बच्चे के अंदर कोई भी काम को करने का कौशल विकसित हो गया है, उसको वो प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा है। तो इसमें था कि आप कोई ड्राइंग बनवा सकते हो अपनी क्लास के बच्चे से। जैसे अगर आपको पाचन तंत्र का पढ़ा रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई चैप्टर है, तो आप उसको दे सकते हो 5 नंबर पे कि आप इसका पिक्चर बनाइए। या फिर आप फूल का कोई चैप्टर है, फ्लावर है, तो आप वही बनवा सकते हो 3-4 मार्क्स में। तो ऐसे जब भी आपको स्किल से रिलेटेड कुछ भी टेस्ट लेना हो बच्चों का, तो आप ड्राइंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर देना। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब आप स्कूल में टेस्ट देते थे या फिर पे एग्ज़ाम देते थे, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ इमेज की बनानी होती थी, तो उस टाइम वो आपका स्किल का ही टेस्ट किया जा रहा होता था कि आप उस चीज़ को बनाना जानते हैं कि नहीं जानते। तो जब आप क्वेश्चन पेपर बनाओगे तो स्किल में आपको कोई भी ड्राइंग से रिलेटेड उनसे पिक्चर बनवा देनी है। वैसे तो स्किल में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैप पे आप मैप फिलिंग भी करा सकते हैं उसके अंदर। तो आपका जिस तरीके का आप चैप्टर है उस तरीके से आपको इस पे पिक्चर बनवानी होगी। ओके, फिर नेक्स्ट आता है विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है कि चीज़ों को इसमें हम अलग करते हैं, अलग अलग करना होता है विश्लेषण। इसमें स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन को टुकड़ों में तोड़ना होता है। मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसके बारे में आपको डिटेल में जाने के लिए आपको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और फिर उसको समझना होगा। जैसे कि बच्चा व्हाट वाई प्रश्न का उत्तर ढूंढना स्टार्ट करता है इस वाली सिचुएशन में, क्या, क्यों, कब। जैसे दिल्ली जो है क्यों है, मैंने जब आपको बोला ना कि जब बच्चा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, स्टार्टिंग में तो नॉलेज में तो उसको बस सेम टू सेम आपने बता दिया, हाँ दिल्ली राजधानी है, लेकिन अब क्यों है वो यहाँ पे इसका क्वेश्चन आ गया। तत्वों का विश्लेषण करता है, मतलब हर चीज़ को वो खोल के देखता है कि ये कोई भी चीज़ है तो क्यों है, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको एकदम डिटेल में वो उसको जानना चाहता है इसमें। संबंधों का विश्लेषण, सिद्धांतों का विश्लेषण, जो भी सिद्धांत आपके नियम कानून बने हुए हैं उनका विश्लेषण करना चाहेगा, उनको खोल के डिटेल में पता करना चाहेगा इसके अंदर वो।
उसके बाद इसमें बच्चा जो है तुलना करना सीखेगा और अंतर बता पाएगा। फिर आता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है कि चीज़ों को इकट्ठा करना। जो भी आपने टॉपिक उसको समझाया है उसको वो कंक्लूड करेगा, उसका सारांश निकालेगा, तर्क करेगा। कोई भी आपने क्वेश्चन दिया उसको सिद्ध करना, जैसे मैथ्स में बोलते हैं कि जो ये जो x + y का स्क्वायर के जो क्वेश्चंस होते हैं कि सिद्ध करो कि ये सेम है कि नहीं है, जो ये = के इस साइड और = के इस साइड जो हमें जो क्वेश्चन होता है उसको इक्वल करना होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी आंसर्स होते हैं उनको जो सिद्ध करना होता है वो इस वाले पार्ट में आता है। जब आप इसका जो स्टूडेंट का संश्लेषण से रिलेटेड टेस्ट कर रहे हो कि उसमें ये चीज़ आ गई है या नहीं आ गई। कंक्लूड करना, निष्कर्ष निकालना, वाद विवाद करना। जब भी हम वाद विवाद करते हैं तो तभी तो कर पाते हैं ना जब हम उस चीज़ के बारे में सब कुछ अच्छे डिटेल में हमें पता होगा। और ये सब जो है बड़े बच्चों में होता है, अभी आपकी जो क्लास के बच्चों में उतना डेवलप नहीं हुआ होगा 1 to 5 में, ये 6 to 8 में ये सारी चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो है सबसे एंड का लेवल है और सबसे ज़्यादा हाई लेवल है ये। जब भी आपसे पूछें कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो सबसे हाई लेवल कौन सा है तो वो मूल्यांकन ही होगा, इवैल्यूएशन ही होगा। और सबसे लो लेवल होगा वो आपका नॉलेज होगा, जिसमें बच्चे को कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, वो बस पता है उसको कि कोई भी चीज़ होती है, क्या चीज़ कहाँ पे है, नॉलेज से रिलेटेड उसको चीज़ें पता होंगी, लेकिन क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, क्या होना चाहिए, वो इसके बारे में कुछ नहीं बताता। जबकि इवैल्यूएशन में ये सारी चीज़ें इसमें आ गई होती हैं। इसमें क्या है कि बच्चा मूल्यांकन करना सीख जाता है, इवैल्यूएशन करना सीख जाता है। जैसे कि कोई टीचर भी है, वो आप ही खुद को जब किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो फिर आप एंड में देखते हो कि क्या मैंने उसको सारी चीज़ें ठीक से बताई थी, क्या उसको मेरी बातें समझ में आई थी। तो आप खुद का इवैल्यूएशन करते हो कि हाँ मेरे सिखाया हुआ उसको समझ में आया या नहीं आया। तो वैसे ही बच्चों में भी होता है कि वो कोई भी टॉपिक सीख जाते हैं तो उसको रीचेक करते हैं, याद कर लिया होता है तो फिर वो दोबारा से उसे याद कर करके देखते हैं कि क्या मुझे ये चीज़ याद है या नहीं याद है उसके बारे में। बच्चे का आलोचनात्मक चिंतन, ये चेक करना, पता लगाना कि जो सीखा है वो सही सीखा है कि गलत सीखा है। अगर गलत सीखा है तो नॉलेज पर दोबारा से जाएगा, उसे दोबारा से समझेगा, फिर अंडरस्टैंडिंग करेगा, एप्लीकेशन करेगा, फिर विश्लेषण, संश्लेषण, फिर मूल्यांकन पे पहुंचेगा। तो ये सारे लेवल एक के बाद एक होते हैं। ये नहीं कि आप सबसे पहले मूल्यांकन करना सीख जाओ, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप नॉलेज ही गेन करोगे उसके बारे में, फिर अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर उसे अप्लाई करोगे, फिर उसका विश्लेषण, संश्लेषण करोगे। फिर आता है ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्लूम के अनुसार सबसे छोटा लेवल नॉलेज होता है, सबसे छोटा लेवल नॉलेज होता है और सबसे बड़ा जो है मूल्यांकन होता है। प्राइमरी लेवल पर इससे एक्टिव करना मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन प्राइमरी लेवल पे 1 to 5 में आप एक्टिव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो आपका कॉग्निटिव लेवल है, जो आपका मानसिक विकास है, वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, जो कि आपका 6 to 8th क्लास, 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे देखते हैं आप, उनका जो तर्क करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा डेवलप होती है छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग। तो 1 to 5 में तो आपके स्टार्टिंग के नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और जो मैंने आपको स्किल का बताया है, ये वाली चीज़ें आपको उसके अंदर आपको चेक करनी होती हैं। और क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन कैसे बनाओगे, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखें। इसकी और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इस चीज़ को याद कैसे रखोगे कि ये जो है फर्स्ट पे नॉलेज आता है, फिर अंडरस्टैंडिंग आता है, फिर एप्लीकेशन, फिर स्किल आता है। ये कैसे आपको याद रखना है, तो इसके लिए आप फार्मूला याद कर सकते हो, जैसे KUA, उसके बाद कुआं विषम है, ठीक है। नॉलेज पे के लिए आप नॉलेज कर लेना, यू के लिए आप अंडरस्टैंडिंग कर लेना, ए से आपका एप्लीकेशन, वी से विश्लेषण, श से संश्लेषण और म से मूल्यांकन। तो इस तरीके से आप ये पूरा डायग्राम जो है याद कर सकते हैं, जो भी उनके 6 लेवल है। सबसे लो लेवल ये वाला है और मूल्यांकन जो है सबसे हाई लेवल है। तो आपको ये याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और एग्ज़ाम में आता है तो ये सेम टू सेम आप ऐसे लिख देना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनाने हैं। अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि क्या होता है, किसका क्या मीनिंग है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ज़्यादातर शेयर करो। और जो भी अगर आपके डाउट हैं, अभी भी आपका कोई असाइनमेंट रहता है जो अभी सबमिट नहीं हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर आपका जो भी हेल्प हो सकता है मैं कर दूँगी। ओके, थैंक यू।